हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ग्रेड 6 सीबीएसई का, और इस चैप्टर का नाम है तारोस रिवॉर्ड, मतलब तारों का इनाम। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी एक लविंग सन की है जो अपने बूढ़े माँ बाप का बहुत ध्यान रखने की कोशिश करता है, बहुत ही ज्यादा केयरिंग होता है, बहुत ही प्यार करने वाला होता है, और उसका ये प्यार भगवान भी देखते हैं, उसको इसका इनाम भी मिलता है। ना केवल भगवान से बल्कि जापान जहाँ पे वो रहता होता है, वहां के जो एम्परर, जो राजा होते हैं, जब वो भी उसकी कहानी सुनते हैं तो उसको इनाम देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A young woodcutter, लकड़ी काटने वाला, जिसका नाम था तारो, lived with his mother and father on a lonely hillside. Lonely का मतलब अकेली, जहां पे ज्यादा लोग नहीं रहते। All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son, caring, and wanted to give his old parents everything they needed. तो ये जो वुड कटर है जिसका नाम तारो है, ये एक छोटे से विलेज में रहता है जापान में अपने पेरेंट्स के साथ, और वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते पेड़ पे, जहाँ पहाड़ी पे जहाँ वो रहते हैं। तो वो सारा दिन क्या करता है, पैसे कैसे कमाता है, लकड़ी काट के पैसे कमाता है। हालांकि वो बहुत मेहनत करता है लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता। तो इस वजह से वो बहुत दुखी भी रहता है, बिकॉज वो अपने पेरेंट्स को सब खुशियां देना चाहता है, उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहता है। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. तेज हवा चलने लग जाती है। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. तो एक शाम को तारो अपने पेरेंट्स के साथ घर के किनारे पे, हट के कॉर्नर पे बाहर बैठा होता है। तभी इतनी जोर की हवा चलनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं घर के अंदर, वहां से भी जो ठंडी हवा है वो अंदर आनी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से तारो के फादर को वो ठंडी हवा तंग करती है क्योंकि वो बूढ़े होते हैं। तो सडनली एकदम से तारो के पापा बोलते हैं कि भगवान, काश ऐसा हो पाता कि मैं एक कप जो है सेक का पी सकता। सेक क्या होता है, राइस की एक वाइन होती है, एक ड्रिंक होती है जो फिल्टर्ड फर्मेंटेड राइस से बनती है। तो ये अगर आप पी लो तो आपको सर्दी नहीं लगती, आपकी बॉडी को गर्म रखती है। तो इससे ना केवल मेरी बॉडी गर्म रहती भगवान, बल्कि मेरा हार्ट भी अच्छा रहता। तो दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. तो ये पापा की बात सुनकर कि काश मैं सेक पी सकता, तारू बहुत दुखी हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी, कि वो ऐसी चीज जो उसके फादर को चाहिए, जो उसके फादर को खुशी देती है, वो नहीं ला के दे सकता क्योंकि वो बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव है, और उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं कैसे इतने पैसे कमाऊं जिससे मैं अपने पापा को, अपने बूढ़े बाप को वो चीज ला के दे सकूं जिससे उनको ठंड ना लगे। तो वो सोचता है कि हो गया, बस डिसाइडेड, आज से मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो jumped out of the bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought. If only he was as warm as I. And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn
to buy the sake to warm the old man's bones. तो अब उसने सोचा हुआ था कि मुझे अपने पापा के लिए वो ड्रिंक लेकर आनी है, बट उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। तो अगले ही दिन वो क्या करता है, फटाफट जंप करता है, बेड से बाहर निकलता है, जल्दी उठ जाता है। जिस टाइम वो जनरली लकड़ी काटने जाता है उससे भी बहुत जल्दी उठ जाता है, अभी सूरज भी नहीं निकला होता। तो वो जंगल पहुंचकर लकड़ी काटनी शुरू कर देता है, काटता रहता है, सूरज निकल आता है। अब सूरज की गर्मी की वजह से उसको अपनी जैकेट हटानी पड़ती है, निकालनी पड़ती है, और उसका जो मुंह भी है वो भी सूखना शुरू हो जाता है, मुंह पे पसीना आ जाता है। तो वो अपने बाप को फिर से याद करता है, अपने फादर को याद करता है। तो वो सोचता है कि काश जितनी गर्मी अब मुझे लग रही है, काश वो सेक पिलाकर मैं अपने फादर को भी सेम फील करवा सकता, बट उनको तो ठंड ही बहुत लगती है। बूढ़े लोगों को ओल्ड एज में जाकर ऑफ कोर्स हर इंसान को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, गर्मी लगती है। तो ये सोचकर अपने पापा के बारे में कि उनको मुझे सेक दिलाना है, मुझे पैसे चाहिए, वो और ज्यादा जोर से चॉप करना स्टार्ट कर देता है कि मुझे ये लकड़ी बेचकर कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, जिससे मैं अपने पापा के लिए सेक ला सकता हूं, जिससे उनकी हड्डियों को आराम मिलेगा। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. अब जब वो लकड़ी काट रहा होता है, एकदम से वो लकड़ी काटनी रोक देता है, उसे बंद कर देता है, क्योंकि उसे एक आवाज सुनाई देती है। तो वो सोचता है ये आवाज क्या ये बहते पानी की है? लेकिन फिर वो सोचता है नहीं, शायद मेरे कानों को गलती हुई है सुनने में। यहाँ पर तो जितनी देर से मैं आ रहा हूं, मैंने कभी आसपास कोई झरना, कोई नदी, कुछ भी नहीं देखा। यहाँ पर स्ट्रीम का मतलब एक थोड़ी नैरो रिवर जो पानी की बह रही होती है। तो उसको भी प्यास लगी थी काम करते करते, और उसका जो हथौड़ा होता है, जो एक्स होता है, वो उसके हाथ से गिर जाता है और वो आवाज सुनते सुनते उस रास्ते पे निकल पड़ता है, आवाज के पीछे पीछे। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneel at a place. तो इस टाइम पे क्या होता है, जैसे ही वो साउंड सुनता है वो उस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। तो वो नील होना मतलब ऐसे करके बैठ जाना, अपने गोडों के सहारे बैठ जाना। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कप्ड मतलब ऐसे हाथों को ऐसे एक कप शेप बना लेना जिससे आप पानी पी सके, एंड पुट इट टू हिज लिप्स। Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. अब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो एक नदी बह रही है, बहुत प्यारा सा झरना है एक बड़े से पत्थर के पीछे। तो वो घुटनों के बल बैठता है, जहाँ पे फ्लो कुछ ऐसा सा होता है, आराम से पानी जा रहा होता है, और वो अपने हाथों को ऐसे कप शेप में बनाकर वहां से पानी उठाकर अपने मुंह को लगाता है। जब वो टेस्ट करता है तो वो सोचता है कि ये पानी है झरने का या ये सेक है, क्योंकि मुझे ये पानी तो लग नहीं रहा। दोबारा टेस्ट करता है। जितनी बार भी वो टेस्ट करता है उसे उतनी बार रियलाइज होता है कि ये तो बहुत टेस्टी सेक है, ठंडा पानी नहीं, ये तो सेक है। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering, did a little dance in the middle of the floor. पिक्चर क्या होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, एक तरीके का बहुत बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें आप पानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। आप कह सकते हैं एक तरीके का जग या बॉटल टाइप। और डिलाइटेड का मतलब खुश हो जाना, स्वेलो का मतलब पी जाना।
तो तारो क्या करता है, अपना जो कंटेनर होता है, अपना जो मग होता है, उसे फटाफट भरता है उस पानी के साथ जो झरने से आ रहा होता है, जो पानी नहीं सेक होता है, और घर की तरफ वो निकल जाता है फटाफट। तो जैसे ही वो घर पहुंचता है, अपने फादर को वो सेक देता है। उसके फादर बहुत खुश हो जाते हैं वो सेक पी के। सिर्फ एक घूंट पीने से ही उनकी जो जो वो कांप रहे थे, शिवरिंग हो रही थी, जो वो कांप रहे थे, वो रुक जाता है, और इनफैक्ट जोश में आके वो थोड़ा डांस भी कर देते हैं। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर, अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। एक उनके जो पड़ोसी थे वो आती है वहां पर। तारो's father politely offered her a cup of sake। तो तारो के जो पापा हैं, जो वो खुद पी रहे थे, नेबर को देख के उसे भी दे देते हैं कि आप भी पीजिए। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली। जैसे लालची इंसान होता है वैसे वो फटाफट वो पी गई। एंड थैंक द ओल्ड मैन। और उसने थैंक यू बोला कि सर, ये देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तारो ने बताया कि उसने पानी की जगह पर सेक इकट्ठा किया एक झरने से, जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. तो वो फटाफट पीकर वहां से निकल गई और उसने थैंक यू बोला कि इतना टेस्टी सेक पिलाने के लिए बहुत शुक्रिया, और भागी भागी जैसे उसने कोई न्यूज किसी को देनी होती है, वो फटाफट वहां से निकल गई। और नाइटफॉल का मतलब जैसे ही अंधेरा हुआ, सूरज डूबा, ये जो न्यूज थी मैजिकल वाटरफॉल की, ये सारे विलेज तक पहुंच चुकी थी, जैसे सब लोगों को पता लग चुका था। That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of waterfall and took a sip of the same. In less than an hour, the pitcher was empty. तो उसी रात इवनिंग में बहुत सारे लोग एक के बाद एक मेहमान जो है, जो वुड कटर के घर आना शुरू हो गए, और सबने उसकी स्टोरी सुनी कि ऐसे जी वाटरफॉल हो रहा था, मैं लकड़ी काट रहा था, और साथ साथ में उन्होंने एक एक सिप लिया सेक। और आप मानेंगे नहीं, 1 घंटे से भी कम टाइम में पूरा का पूरा जो पिक्चर था, जो जार था, वो खत्म हो गया था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. Then he drank again and then shouted angrily, "Water? Nothing but water." Others also tried, but there was no sake, only cold water. तो यहाँ पर नील्ट का मतलब या नेल्ट का मतलब होता है फिर अपने घुटनों के पार झुक जाना। तो अगले दिन जब पूरा का पूरा पिक्चर खत्म हो गया था, उससे ठीक अगले दिन जब तारो ने सोचा कि आज मैं और भी जल्दी, कल से भी जल्दी मैं फॉरेस्ट जाऊंगा, तो उसने जाने से पहले अपने साथ एक बहुत बड़ा पिक्चर या जार ले लिया कि मैं सबसे पहले जाकर वो वाटरफॉल से अपने पापा के लिए सेक ले लूंगा। तो जैसे वो वहां पहुंचने वाला था, वो तो हैरान ही हो जाता है देख के कि अरे, मैं सही जगह आ गया क्या? यहाँ पर तो सारे के सारे नेबर्स खड़े हैं मेरे, और बड़े बड़े कंटेनर्स लेकर, कोई पिक्चर लेकर आया है, कोई जार लेकर आया है, कोई बकेट लेकर आया है, ताकि वो फटाफट सारा मैजिक सेक अपने लिए लेकर जा सके। तो एक विलेजर ने अपने घुटनों के बाहर झुककर अपना मुंह जो है वाटरफॉल के नीचे किया कि मैं पी कर देखूं। दोबारा पिया और जोर से गुस्से में चिल्लाया, अरे ये तो पानी है, कुछ नहीं बस पानी है। फिर बाकियों ने भी टेस्ट किया कि क्या ये सच में पानी है,
तो उनको भी लगा कि अरे ये तो सेक नहीं है, इसमें तो पानी है। We have been tricked. अरे हमें तो बेवकूफ बना दिया। Shouted the villagers. जोर जोर से चिल्लाए। Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. तो सबको बहुत गुस्सा आ गया, चिल्लाने लग गए, कहाँ है तारो, हमें बेवकूफ बना रहा था, चलो उसे इसी वाटरफॉल के अंदर डुबा देते हैं और मार देते हैं। तो तारो को लगा तो मेरी शामत आने वाली है, तो उसने क्या किया, फटाफट वो उन लोगों के सामने नहीं आया, वो एक पत्थर के पीछे जाकर छुप गया। जब उसे पता चला कि ये तो पूरी कहानी उल्टी पड़ गई है, मुझे लगा सेक है, सबको कल भी लगा सेक है, लेकिन आज ये बोल रहे यहाँ तो पानी है। तो विलेजर्स को वो कहीं नहीं दिखाई दिया। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. उसने सोचा क्या ये सच था? Was the sake a dream? Once more he caught a little liquid in his hands and put it to his lips. It was the same fine sake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. Muttering का मतलब बड़बड़ाते हुए, गुस्से में। तो गुस्से में बड़बड़ाते हुए, अपना गुस्सा निकालते हुए सारे के सारे विलेजर्स जो हैं वो उस जगह से निकल गए चुपचाप। तारो तो दिखाई नहीं दे रहा था। तो जैसे ही वो लोग निकल गए, तारो जहां छुपा हुआ था वहां से बाहर आया और वो सोचने लगा कि क्या ये सच है कि जो सेब कल में लेके गया था वो एक कहानी थी, एक सपना था। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा फिर से अपने हाथ में वो झरने से पानी पकड़ा और अपने मुंह को लगा लिया। जब उसने टेस्ट किया, उसने बोला अरे ये तो वही सेक है, टेस्टी वाला। तो हुआ क्या था, वो जो थॉटफुल मतलब कंसिडरेट का मतलब केयरिंग जो सन था, उसके लिए जो झरना था वो जादू कर कर सेक बना देता था पानी का, और जब बाकी सब लोग आते थे तो उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी मिलता था। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor, King of Japan. ये कहानी राजा तक पहुंच गई। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. He sent for मतलब उसने फटाफट उस young woodcutter को, तारो को बुलाया एंड उसको प्राइज मनी दिया कि ये देखो आपके लिए ये 20 गोल्ड के सिक्के हैं। और उन्होंने देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। ना केवल उसको गोल्ड दिए, गोल्ड के सिक्के, बट जो सबसे प्यारा झरना था, सबसे सुंदर झरना था सिटी का, उसको भी उसके नाम पे रख दिया। तो ये इसलिए किया गया था, दिस सेड द एम्परर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तो एम्परर ने इसलिए किया ताकि तारो एक एग्जाम्पल बन सके, ताकि बाकी सारे बच्चे जो हैं उस एरिया के वो भी अपने पेरेंट्स को क्या कर सकें, रिस्पेक्ट करें, उनको इम्पोर्टेंस दें और उनकी केयर करें। ठीक है, तो ये थी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।